बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूर जमाल तहसील खारियाँ के कस्बा डिंगा से शमाल में 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या दो जुड़वा देहात नूर जमाल और राजू भिंडा पर मुश्तमिल है, जिसे इज्तमाही तौर पर नूर जमाल शमाली के तौर पर भी बुलाया जाता है। सिर्फ सरकारी कागजात में दो नाम ज़ाहिर होते हैं। बज़ाहिर राजू भिंडा के लोग भी अपने आप को नूर जमाल का बासी ही बताते हैं। इस गांव का शायद कोई ऐसा घर हो जहां से कोई फ़र्द यूरोप ना गया हो, बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसे ममालिक में कई सालों से रह रहे हैं। पूरे गांव में बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बंगले बने हुए हैं। निज़ाबाजी और आला नस्ल के घोड़े रखे गए हैं। ये इलाका डेवलपमेंट की एक आला मिसाल पेश कर रहा है। यूरोप की दौलत से सजा हुआ ये पूरा गांव काबिल तारीफ़ है। वहीं पर इस गांव के दर्जनों अफराद यूरोप जाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। सैकड़ों एजेंटों के हाथों लाखों रुपए गंवा चुके हैं और सैकड़ों यूरोप पहुंचकर अपनी दौलत से गांव के बाकी लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। डिंगा गांव से ही ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर अशरफ की ये कहानी है, जो अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। आज से 20-22 साल पहले उन्होंने एजेंट के ज़रिए डंकी लगाई थी। एजेंट ने मास्टर अशरफ समेत और दीगर 153 पाकिस्तानियों और तकरीबन 38 श्रीलंकन नौजवानों को जॉर्जिया की बंदरगाह से जहाज़ के निचले हिस्से में बंद किया। तकरीबन 7 दिन सफ़र के बाद और उन्हें 5 कश्तियों में 181 अफराद के साथ बिठाकर कश्तियों को एक दूसरे के साथ बांधकर स्पीड बोट के पीछे लगा दिया, जिसने 2 घंटे समंदर में चलने के बाद उन्हें खोल दिया। कई पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे और कई श्रीलंकन भी। 12 घंटे मौत को इंतहाई करीब से देखा और किसी लम्हे भी ये यकीन नहीं था कि हम यहाँ से बचकर निकलेंगे, लेकिन उस वक्त नेवी ने हमें बचाया और डिपोर्ट कर दिया। हमारे साथ कई लोग मारे गए थे, इसीलिए डंकी को मौत का दूसरा नाम दिया जाता है। कितना कठिन और मुश्किल सफ़र होता है बॉर्डर क्रॉस करना। रास्ते में कई लोग मर जाते हैं। इसी मौजू पर इंडिया में एक नई फिल्म आई है शाहरुख खान की, डंकी नाम से। तो ये एक अच्छा मौका होगा इस प्रोसेस को समझने का। तो आइए जानते हैं डंकी प्रोसेस की असलियत आज की इस वीडियो में। लफ्ज़ डंकी से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ़ ना हों। पंजाब के इलाके गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और अतराफ़ के अजला के लोग इस लफ्ज़ और इसके मतलब को बखूबी जानते होंगे। बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते पैदल या कंटेनरों में बंद होकर यूनान जाने को डंकी कहते हैं। इसकी तल्ख हकीकत से वही लोग वाकिफ़ हैं जो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती से यूनान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पंजाब में नौजवान 9 से 10 लाख रुपए इंसानी स्मगलरों को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफ़र शुरू करते हैं। इन नौजवानों को पंजाब से कराची या रहीम यार खान सादकाबाद लाया जाता है। यहाँ से इनके अजियतनाक सफ़र की कहानी शुरू हो जाती है। बलूचिस्तान में दाखिले के साथ उन्हें बंद कंटेनरों, ट्रकों में सामान के नीचे या बसों, उनके साइड के खानों में बंद करके पाक ईरान बॉर्डर पर पहुँचाया जाता है। बॉर्डर पर एजेंटों के कारिंदे इनकी जामिया तलाशी लेते हैं और कागज़ नाम की एक भी चीज़ उनके पास नहीं रहने देते। करेंसी, शनाख्ती कार्ड या उसकी फ़ोटो कापी समेत कोई भी चीज़ उनके पास नहीं रहने दी जाती है। यही लोग इन्हें बॉर्डर पार कराते हैं, जिसके बाद पैदल या छोटी गाड़ियों के ज़रिए ईरान से तुर्की के बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। भूख प्यास तो कभी ईरानी फोर्सेस की नज़र में आने पर बेशतर लोग इस सफ़र में मारे जाते हैं। खुशकिस्मती से जो लोग पहुंच जाएं, वो तुर्की पहुंचकर बंद कंटेनरों के ज़रिए अगले बॉर्डर पर पहुंचाए जाते हैं। यहाँ से एक और अजियतनाक कहानी शुरू होती है। बचे हुए लोगों को तुर्की के इलाके अजमेर से समंदर में छोटी कश्तियों के ज़रिए आगे जाना होता है। छोटी कश्तियों पर बड़ी तादाद में लोग सवार करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कश्तियाँ डूब जाती हैं। इस जगह के समंदर को अजीन के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पानी नुक्ता इंजमात से नीचे होता है। खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैर कर भी पार करना पड़ता है। दोनों मुल्कों की फ़ौजों में से किसी की नज़र में आए तो गोलियों का निशाना बन सकते हैं। अगर पानी और गोली दोनों से बच गए
اور यूनान के किसी सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो गए तो आगे फिर कंटेनर या छोटी गाड़ियों में बिठाकर ऊपर सामान लोड कर दिया जाता है। अगर फिर भी जिंदगी बाकी रही तो एथेंस पहुंच पाते हैं। ये है डंकी का पूरा अमल। अब इस सारे सफ़र में मौत का चांस 99% और ज़िंदगी का 1%। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और अतराफ़ के दूसरे अजला से तकरीबन हर साल कई हज़ार नौजवान इस रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और चंद सौ ही यूनान तक पहुंच पाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग हो रही है तो हमारे मुतल्लिका इदारे क्या कर रहे हैं। तो जनाब अर्ज़ है, इंसानी स्मगलिंग के एजेंटों का गढ़ है गुजरात की तहसील लाला मूसा में, जहां से ये सारे नेटवर्क ऑपरेट किए जा रहे हैं। ज़िला गुजरात का बच्चा बच्चा इन एजेंट को जानता है। हाँ, मगर FIA वाले लाइलम रहते हैं, क्यों वल्लाह आलम। नाज़रीन, अगर आप सही तरीके से यूरोप में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए जान सकते हैं कि वहाँ कौन से कागजात जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो आप चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए लीगल तरीके के साथ यूरोप पहुँच सकते हैं। नाजरीन, मास्टर अशरफ की कहानी पर वापस आते हैं जो वीडियो के शुरू में बताई गई थी। अब इतने अरसे बाद उनके बेटे ने बाहर जाने की ज़िद की और एजेंट को पैसे दे दिए, लेकिन वालिद ने अपना वाक़या बताकर उसे रकम वापस लेने पर राज़ी किया। यहाँ तक अपने बच्चे के पाँव भी पकड़े, मगर कुछ ही दिनों बाद बच्चे ने दोबारा जाने की ज़िद की और वो लीबिया के रास्ते इटली पहुँच गया। मास्टर अशरफ ने बताया कि जब बेटा रवाना हुआ और जब तक वो पहुँचा नहीं था, उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि चारपाई से भी उठ जाएं। रमज़ान का महीना था, इसलिए घर के तमाम अफराद हम्मा वक्त नमाज़ों और दुआओं में लगे रहे कि किसी तरह वो पहुँच जाए। उन्होंने बताया कि अब जब यूनान में कश्ती को हादसा हुआ है तो बच्चों ने बताया है कि उनके जहाज़ के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। उनकी कश्ती को भी शिप साइड से टकराई थी और कश्ती उलट गई थी, लेकिन 100 अफराद को स्पीड बोट्स के ज़रिए निकाल लिया गया। बच्चों ने उस वक्त नहीं बताया था, मगर अब बताया है कि वो भी ऐसे हादसे का सामना कर चुके हैं। जब एक ग्रुप जाता है और किसी तरीके से पहुंच जाता है तो पीछे मौजूद नौजवान जिनके पास यहाँ कोई रोज़गार नहीं होता और मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं, तो वो ज़िद करते हैं और वालिदैन को मजबूर करते हैं कि वो जाएं। मैं खुद इस हादसे का शिकार होने के बावजूद अपने बच्चे को नहीं रोक सका, तो जिन्होंने ऐसा कोई हादसा नहीं देखा होता वो तो बेहतरी की उम्मीद में रिस्क लेने पर तैयार हो ही जाते हैं। नाज़रीन, नौजवानों में बैरून मुल्क जाने के बढ़ते हुए रुझान बल्कि मुकाबले की फ़िज़ा की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें ख़ास तौर पर मुआशरती स्टेटस में वाज़ेह तफरीक, तालीम की कमी और रोज़गार की अदम दस्तयाबी 3 बड़ी वजूहात हैं।